वशिष्ठ, आप देख रहे हैं सहयोग समाचार। वर्तमान में सहयोग समाचार की टीम मौजूद है गोना लाखू के किसान चौधरी कपूर सिंह मलिक के घर पर, जहां पर उनके बेटे दलशेर मलिक के जो बच्चे हैं उन्होंने नीट क्वालिफाई किया है, दोनों भाई बहन ने। उनसे बातचीत करने के लिए आज हम उनके निवास पर पहुंचे हैं, आपसे बात करवाएंगे। और ये मकान उनका है, दोनों बच्चे से बात करेंगे अंशुल और अक्षय से। उन्होंने नीट की परीक्षा में दोनों बहन भाइयों ने एक साथ इतिहास रचा है क्वालिफाई करके। अक्षय ने 556 अंक प्राप्त किए हैं और अंशुल बेटी ने 602 अंक प्राप्त किए हैं। क्या रहा उनका बचपन का पढ़ने का तरीका, क्या सलीका। उन्होंने एक बार ड्रॉप किया था बस ये टेस्ट, उसके बाद नीट में उन्होंने परचम लहरा दिया, झंडा गाड़ दिया है। आइए उनसे बात करते हैं, अंदर प्रवेश करके अभी उनसे बात करेंगे। बधाई आप सबको। थैंक यू वेरी मच। हम दोनों की तरफ से सभी दर्शकों को नमस्कार। सहयोग समाचार पर आपका स्वागत है। थैंक यू वेरी मच, आप सभी को नमस्कार। सबसे पहला क्वेश्चन है, आपके मन में लड्डू फूट रहे हैं दोनों बहन भाइयों के, और आपने एक रिकॉर्ड कायम कर दिया, इतिहास रच दिया है। मुझे लगता है कि किसी किसान के परिवार में बहन भाई इतनी शिद्दत और एकाग्रता से पढ़कर डॉक्टर बनने की ख्वाहिश रखते हो, अजीब सा लगता है, लेकिन ये आपने उपलब्धि प्राप्त कर ली है, क्या कहेंगे आप? बहुत खुशी का माहौल है, हम दोनों को भी बहुत खुशी हो रही है, पूरे परिवार को बहुत खुशी हो रही है। हमारे पूरे गांव गोना लाखू में खुशी का माहौल है, बहुत खुश हैं सब। और हमारी मेहनत रंग लाई है, हमारी जो कंसिस्टेंसी से वर्क हुआ है वो हमें पे ऑफ हुआ है, और हमारी मेहनत रंग लाई और हम अच्छे डॉक्टर बने। आप इनसे ज़्यादा आप इंटेलिजेंट हैं, जैसा मैंने सर्च किया है। तो आप क्या महसूस कर रहे हैं, आप किस तरह का क्या सिस्टम है? नंबर कम आए या वो ठीक आए? बहुत अच्छे नंबर आए। इन नंबरों में तो बहुत ही अच्छा कॉलेज मिल जाएगा दिल्ली के आसपास, और मैं बहुत खुश हूँ। और क्योंकि मेरे भाई का भी साथ में हो तो डबल खुशी का माहौल है, पूरे गांव में एक खुशी का माहौल है। मेन बात ये भी है कि हमारे पूरे खानदान में, रिश्तेदारों में हम सबसे पहले डॉक्टर बनेंगे, तो उसके लिए भी और मतलब और गाँव वालों को और जो बच्चे हैं उनको भी प्रेरणा मिलेगी। आप ये बताइए, आपका पढ़ाई का शेड्यूल, 5वीं की आपने, मैट्रिक की, 10+2 किया और विज्ञान साइड से किया, तो 8वीं के बाद या 5वीं के बाद किस तरह का आपका रवैया था पढ़ने? जैसे कि बड़े में जाने के लिए बेस क्लियर होना अच्छा होता है। छोटी क्लासों में बेस बच्चे का अगर अच्छा हो तो आगे जाके बड़ा अच्छा कर लेता है। तो जैसे कि हमने जब 5th-6th में थे तो ट्यूशन पढ़ते थे प्रिया मैम के पास, तो वहाँ से ही हमारा बेस क्लियर होता चला गया। और फिर ऐसे आगे बढ़ते गए, घर पे भी सब पढ़ाते रहे, घर पे भी पढ़ाई का माहौल होता रहा, और फिर कितनी ज़्यादा दिक्कत परेशानी नहीं हुई। हर रोज़ का काम हर रोज़ करते रहे और मेहनत करने लाई और आज सफलता प्राप्त हो गई। आप बताएंगे, प्रिया मैम की आप बहुत लाडली थी, प्रिया मैम से आपने क्या सीखा, क्या उसका फायदा मिला इसमें? जब हम 6th-7th क्लास में थे तब हम प्रिया मैम के पास ट्यूशन पढ़ते थे, तो वो हमें तब से ही कहती थी कि तुम तो ज़रूर बड़े होगे, कुछ अच्छे पे जाओगे। और वो हमें यही कहती थी कि कंसिस्टेंसी से हार्ड वर्क करोगे तो तुम तो बहुत अच्छी पोस्ट पर लगोगे। और आज फाइनली हम बन गए, तो हम उनको एक स्पेशल थैंक्स देना चाहते हैं। वो प्रिया मैडम आपसे बात भी करना चाहती है। अच्छा, हम भी कहना चाहते हैं, हम भी कहना चाहते हैं, बात करवाएंगे आपको। तो ये बताइए, आपने ये बेटा बच्चा खेलता भी है, टीवी भी देखता है, और आजकल तो सोशल मीडिया का ज़माना है, आपने कितना पीछे छोड़ दिया इन चीज़ों में? जैसे खेलना, और ये बुरी बात तो है नहीं, लेकिन एक लिमिटेड चीज़ में चीज़ होनी चाहिए। हमारा ना कोई सोशल मीडिया पे कोई अकाउंट था, कोई कुछ था, तो अगर मैनेज करके करें तो सब हो जाता है अच्छे से। ऐसे कुछ नहीं है कि सोशल मीडिया के प्रभाव और दुष्प्रभाव, सोशल मीडिया के दोनों प्रभाव हैं। सफलता की तरफ भी ले जाता है अगर बच्चा उसको अपने काम के लिए अपनाए, उस पर काम की चीज़ें देखें, और निष्फलता की तरफ तो ले जाता है अगर बच्चा उसमें ज़्यादा टाइम लगाए उसमें। सोशल मीडिया के बारे में आपके क्या विचार?
मेरे ये विचार है कि आज का सबसे बड़ा डिस्ट्रैक्शन सोशल मीडिया ही है। अगर कोई बच्चा सोशल मीडिया की डिस्ट्रैक्शन से अगर हट जाए तो वो तो सफल होगा ही होगा। तो इसके लिए मैंने अभी तक फ़ोन नहीं लिया। अभी सिलेक्शन होने के बाद जब कॉलेज में जाऊंगी तब मैं अपना पहला फ़ोन। मम्मी पापा ने फोन नहीं दिलाया? नहीं, मम्मी पापा तो दिला रहे थे, मैंने ही मना कर दिया Very कि good. डिस्ट्रैक्शन होगा उससे। और सिर्फ यूट्यूब वगैरह से थोड़ा बहुत पढ़ते हैं, वही ना कोई मतलब जो भी सोशल मीडिया होते हैं उन सबसे बहुत दूर है। यही हमारी सफलता का एक मतलब की पॉइंट भी है कि हम सोशल मीडिया से दूर है, इसी वजह से सफलता दोनों को ही मिली है। मैट्रिक आपने कहा से? क्या 11th ये मैट्रिक ये हमने यहाँ से ओली फैमिली कॉन्वेंट स्कूल से की थी, बहुत अच्छे प्राप्त हुए। मेरे 94.6% थे और बहन के 97.2% 10th में ओली ऑल फैमिली कॉन्वेंट स्कूल से। कॉन्वेंट स्कूल गोहाना के पास है। हाँ, के पास। उसके बाद आपके मन में आया कि नीट किया जाए? हाँ, फिर हमारे जो चाचू हैं संजय सिंह और हमारी चाची शिखा, उन्होंने हमें सबसे पहले बताया, उन्हीं से हमें पता चला कि नीट भी कोई परीक्षा होती है जिसके थ्रू मेडिकल में एंट्रेंस होता है मेडिकल कॉलेज में। तो तब हमारा नीट के लिए हुआ कि हम नीट करेंगे। फिर जब हमने 11th 12th दिल्ली से की तो वहाँ पे तब नीट की तैयारी करते हुए मन में और ज़्यादा जोश जग गया कि भाई डॉक्टर बनना है, सेवा करनी, गांव की सेवा करनी, सबकी सेवा करनी है। और फिर 12th क्लास में भी 94% आए, अच्छे मार्क्स आए। और उसके बाद 1 साल हम रोहतक रहे, वहाँ पे सेल्फ स्टडी की बहुत अच्छे से। और जो अंकल आंटी हैं मधुबाला और दलबीर सिंह, उनका पूरा सहयोग, दादा दादी का, कपूर सिंह राजवाला का, पूरे गोवाना लाखों गाँव का पूरा सहयोग, जिसकी वजह से आज दोनों के दोनों हम असफलता को प्राप्त कर गए। आज पूरे गांव में खुशी की लहर है और लाखों लोग आपकी खबरों को देख चुके हैं, दुनिया भर की प्रेस आपको ढूंढ रही है। तो इसमें भी कोई वीआईपी होने का आ जाता है? जो जैसे हमारी सफलता है, गांव की सफलता है, हम गांव के साथ ही चलेंगे। जैसे अब हम डॉक्टर बन जाएंगे तो ऐसे तो है नहीं हम गांव को भूल जाएंगे। तो हमारा मकसद यही रहेगा कि अच्छे डॉक्टर बनना है और जो गांव के लोग हैं उनकी फ्री में सेवा करनी है। ये लोग शुरू में ही सोच लिया तैयारी करते कोई भी गरीब बीमार है तो हाँ, तो उनकी मदद तो सहायता करनी है। हम सिर्फ नॉलेज वाइज अच्छे डॉक्टर नहीं बनेंगे, हमारी वैल्यूज भी बहुत ज़्यादा दृढ़ होंगी, बहुत मतलब अच्छी वैल्यूज वाले डॉक्टर बनेंगे, सबकी सेवा करेंगे, गांव की तो खासकर, और भारत के डेवलपमेंट में भी बहुत। कई बार यह आता है बेटे, हम पढ़ लिए हैं और हमें मंजिल अचीव हो गई है लेकिन मंजिल बहुत दूर है, हाँ तो थोड़ा सा खेल लें। नहीं, मन तो करता है लेकिन थोड़ा बहुत ठीक है, लेकिन अपने लक्ष्य को बिना भूले अपना कंसिस्टेंसी से करते रहना चाहिए। ऐसे कौन सा गेम पसंद है? मेरे को फुटबॉल भी पसंद है और कबड्डी भी पसंद है। मेरे को ये दोनों पसंद है। आपके पिताजी भी कबड्डी खिलाते थे। आपको कौन सा गेम पसंद है? मैं एथलीट हूँ। मैंने गोहाना में फर्स्ट प्राइज लिया था, मतलब इंटर स्कूल कंपटीशन में, Very और good. सोनीपत में सेकंड प्राइज भी आप तो छोटे दोस्तों खिलाड़ी भी हो। वेरी गुड। वो तो जैसे कि जो पेरेंट्स हैं हमारे, मेरे अंकल आंटी पापा मम्मी, वो सब ये कहते हैं पढ़ाई के साथ साथ अपनी हेल्थ पे भी ध्यान रखो, तो थोड़ी रेसिंग वगैरह वो करवाते रहते थे, व्यायाम। सिलेबस की किताबें आपने पढ़ी? हाँ कोई और ऐसी बुक पढ़ी जिससे प्रेरणा मिली हो? हाँ, प्रेरणा के लिए जैसे कि इंग्लिश की बुक है द एटॉमिक हैबिट्स, वो भी पढ़ी। और मेरे चाचू हमारे लिए गीता भी ले आए थे, वो भी पढ़ते थे हम साथ साथ। और जैसे कि हम तब रोहतक रहते थे तो वहाँ पे पूरा दिन पढ़ते थे, तो एंटरटेनमेंट के लिए हम खाना खाते वक्त महाभारत देखते थे, तो उससे भी बहुत अच्छी हमें वैल्यूज मिलती थी। महाभारत से संघर्ष करने का? हाँ, संघर्ष करने का। और महाभारत में गीता का ज्ञान भी है, और उसमें ये बताया, मतलब मेन तो यही है कि कर्म करो, फल की इच्छा मत करो, मेहनत करो। वही। तो आपका रहन सहन, खाना पीना क्या रहा है? खाना पीना तो यही अपना गाँव वाला दूध दही घी यही पहुँचाते रहते थे वहाँ पे भी, और यहाँ पे जैसे यहाँ पे वो कई बार ऐसा होता है ना, आप बाहर रहे के बच्चा हम तब रोहतक रहते थे तो हमने वहाँ पे एक भी दिन बाहर का दूध या दही नहीं लिया। हमारे पेरेंट्स इतने ज़्यादा मेहनत करते थे हमारे ऊपर, हर तीसरे चौथे दिन वहाँ पर जाते थे बसेस में दम होके, और हमारे लिए दूध दही वहाँ पे पहुँचाते थे। हमने मतलब 2 साल हम बाहर रहे हैं, हमने घर का ही दूध दही लिया था 2 साल। मेरे 2 क्वेश्चन हैं अब आप पूरे भारत सरकार को लेकर। नीट का पेपर लीक हुआ, रद्द हुआ, आपने उस टाइम ट्राई की होगी, कैसा लगा? नीट का तब पेपर दिया था, तब अच्छे मार्क्स आए थे, तो फिर वो कैंसिल हो गया, तो दुख तो हुआ था, क्योंकि इतनी मेहनत करता है बच्चा, इतनी मन लगा के पढ़ता है 2 साल 3 साल पूरी मेहनत करके, फिर वो कैंसिल कर देते हैं इतनी मेहनत करने के बाद। ऐसे सोचते हैं लास्ट के 15 डेज में तो कि बस अब पूरी जी जान लगा देते हैं, फिर उसके बाद हो जाएगा। लेकिन फिर जब कैंसिल हुआ तो फिर थोड़े दिन तो ऐसा रहा, फिर वापस से उठना पड़ा, क्योंकि हार तो मान नहीं सकते थे, तो 1 महीना फिर से वापस से तैयारी करके और अच्छे से तैयारी। सरकार को क्या आपका संदेश है कि इस तरह के पेपर, जो बड़े पेपर हैं, इनकी लीकेज रुक जाए, जो क्योंकि आज भी आंदोलन चल रहा है? तो मैं यही कहना चाहूँगा कि ये कोई छोटा मोटा पेपर तो है नहीं कि ऐसे हो जाए। राइट। और जैसे कि CBI ने भी जांच की और ये पूरा हो रहा है, तो पूरा लीक हुआ था ये पेपर, और ऐसा नहीं होना चाहिए, क्योंकि इनमें बच्चों की मेहनत होती है, कई बच्चों ने अपनी सुसाइड भी किया है, वो भी किया है, तो ऐसा तो बच्चों के साथ अन्याय तो नहीं होना चाहिए। इसके ठोस कदम उठाने चाहिए और बच्चे के हित में ही करना चाहिए जो भी करना चाहिए।
एक ग्रामीण पृष्ठभूमि के गरीब किसान के घर से 2 डॉक्टर बनना, हाँ जी। वो भी बहन भाई, अगर इकट्ठा हॉस्पिटल खोलना पड़ जाएगा तो सोच तो यही है कि इकट्ठा हॉस्पिटल खोल के दोनों साथ में सेवा करेंगे, बाकी आगे जैसा भगवान करेगा सर। हमारी तरफ से जो मेहनत है वो ऐसे ही चलती रहेगी। तो नहीं, कई बार बच्चों में जैसे भाई बहन झगड़ते हैं ना तो बड़े डॉक्टर बनने के बाद क्या ऐसा पॉसिबल है? हाँ पॉसिबल है, हम खुद का दवाइयों को लेकर भाई किसी बात पर हो जाए बात नहीं, ऐसे तो नहीं। बचपन में तो भाई बहन लड़ते हैं, उसी में प्यार बढ़ता है। अभी तो हम थोड़े समझदार हो गए, लेकिन अगर ऐसे लड़ाई करते रहते तो दोनों का साथ में नहीं होता ना। अब हमने दोनों का, जो उसको नहीं आया वो मैंने इसको समझाया, तो उसने मेरे को नहीं आया वो ये समझाती रही, तो दोनों का ऐसे इकट्ठा बैठ के पढ़ते थे। इनका योगदान आपकी उपलब्धि में कितना है? मेरा इसमें जैसे मैं कहना चाहूँगा 100% में से 40% तो इसका ही है, क्योंकि ये जो टीचर्स पढ़ाते थे वो आके मेरे को दोबारा करवाती थी, वो इसको भी दोबारा रिवाइज हो जाता था, और ऐसे करते करते मेरे को साथ में ले चलते। थोड़ा सा एक चेंज कर रहा हूँ मैं, आपके मन में नहीं आया कि आप BA BSc करके IAS IPS कर लें? जैसे कि हमारे चाचू चाची ने गाइड किया कि डॉक्टर एक अच्छी लाइफ है डॉक्टर की, और आप सेवा भी कर सकते हो, और इसमें तो फिर हमने यही चूज किया और इसमें से बेहतर था। डॉक्टर को बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट दी जाती है, उसको दूसरा भगवान माना जाता है, तो इसीलिए हमने सोचा कि डॉक्टर ही अच्छा करते थे। तो आप क्या संदेश देंगे युवाओं को? आज के जो बच्चे आपको देखेंगे, अभी देख भी रहे हैं, क्या प्रेरणा है आपकी कि वो कैसे पढ़ें, कैसे एकाग्रता रखें, ईमानदारी में कैसे आगे बढ़ें, घर वालों से कैसे कोऑपरेट करें? यही कहना चाहूँगा कि अपनी तरफ से मेहनत करते रहें, फल की चिंता ना करें। अगर मेहनत करोगे तो कहीं ना कहीं आपको उसका फल मिलेगा ही। अगर आप ऐसे ही दिन बर्बाद करते रहेंगे, फ़ोन देखते रहेंगे और ऐसे करते रहेंगे तो फिर मुश्किल बात हो जाएगी। फिर तो आप दो कोई टिप्स ऐसी जिससे बच्चा आगे बढ़े? यही है सबसे मेन बात, तो कंसिस्टेंसी। जो बच्चा लगातार पढ़ेगा, अगर पढ़ाई का लगातार मन, एकाग्रता। हाँ लगातार एकाग्रता, अगर पढ़ाई का मन नहीं कर रहा है फिर भी 2 घंटे पढ़ना तो वो पढ़ना ही है। तो ऐसे कंसिस्टेंसी और डिसिप्लिन से पढ़ेंगे तो सही होगा। और मेन बात ये है, जब कई बार ऐसे होता है बच्चे जब पेरेंट्स बैठे होते तब पढ़ते हैं, जब पेरेंट्स नहीं होते तो तब नहीं पढ़ते। तो जब पेरेंट्स नहीं होंगे ना तब पढ़ेगा ना, वो बच्चा सफल होगा जिसको ये नहीं होगा कि मेरे को दिखाने के लिए पढ़ना है, जो अपने लिए पढ़ेगा। आपका टाइम टेबल क्या था बेटा? हमारा टाइम टेबल मेनली हम सुबह उठ के पढ़ते थे, क्योंकि सुबह शांति का माहौल होता है, तो सुबह 4-5 बजे उठ जाते थे, फिर मतलब फ्रेश वगैरह होके पढ़ने बैठ जाते थे, फिर पढ़ते रहते थे, खाना खा लेते थे, फिर पढ़ने लग जाते थे। अभी लास्ट के टाइम में तो हम 14-15 घंटे पढ़ रहे थे। कुछ टाइम मैथ्स को पढ़ाती थी, कुछ सब्जेक्ट ये मेरे को भी पढ़ाता था, क्वेश्चन सॉल्व करते थे, जितने ज़्यादा हो सके प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाते थे। न्यूज़पेपर्स की भूमिका आपने देखी? टीवी चैनल्स पे आपने कुछ देखा हो? क्या? न्यूज़पेपर, अखबारों की भूमिका? हाँ, अखबारों की बहुत भूमिका, मतलब उनसे हमें नॉलेज होती है देश विदेश में क्या चल रहा है क्या नहीं, और इससे मतलब पूरी जीके का बेस भी बना रहता है। जीके का बेस बने रहता है। हाँ। तो एक सवाल आपसे अंतिम, इतने बड़े उपलब्धि के बाद आपकी मंजिल अभी बाकी, आपने बहुत कुछ करना है, ये तो और एक किसान परिवार में आप पैदा होकर, ऐसा हरियाणा में मुझे नहीं लगता कि कहीं हुआ होगा कि एक परिवार में 2 भाई बहनों ने नीट कवर किया हो, आपको टॉप ना लगे। तो मैं एक अंतिम क्वेश्चन आपसे कर रहा हूँ, आप अपने गांव के बारे में ये उपलब्धि आने के बाद क्या सोचते हैं? मैं अपने गांव गोड़ा इलाकों के बारे में ये सोचता हूँ कि ये जो हमारी सफलता है ये सिर्फ हमारे परिवार तक ही सीमित नहीं है, ये पूरे गांव की सफलता है, और इसमें आगे बढ़कर पूरे गांव का हम भी पूरे गांव का नाम रोशन करेंगे। और जैसे सेवा की बात तो मैंने बताई थी, वो सेवा तो करते ही रहेंगे जब तक वो। आप बताइए, आप जो बेटियां हैं, जो महिलाएं हैं, जो ज़्यादा बीमार भी रहते हैं बहुत ज़्यादा, उनके लिए विशेष कार्यक्रम क्या रखें? उनके लिए यही है कि हम अगर अपनी कमजोरी को अपनी ताकत बना ले तो महिलाएं पुरुषों से भी बहुत आगे जा सकती हैं। और हमारे गोड़ा इलाकों गाँव में तो बहुत सारी ऐसी महिलाएं पहले भी ऐसे काम कर चुकी हैं, मतलब बहुत आगे जा चुकी हैं। और हमारी तो यही प्रेरणा है सभी गोड़ा इलाकों के जो भी युवा साथी हैं कि वो भी ऐसे मेहनत करें और अपने गाँव का नाम रोशन करें। कितने अंक मिले आपको? मेरे को 556 अंक मिले हैं। 602 आपको मिले। यस। तो आप दोनों का बहुत अच्छे कॉलेजों में दाखिला। हाँ, बहुत अच्छा। तो आपकी आंटी, मम्मी, दादी, दादा और अंकल तो बहुत ही अच्छे संस्कार व्यवहारों के आदमी हैं। उन्होंने आपको इस क्रम के लिए आगे बढ़ाया और आप कामयाब हुए। आपको बहुत बहुत बधाई, और अपने जीवन में आप लक्ष्य प्राप्त करें। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे से बात की और युवाओं को प्रेरणा देने के लिए एक लाइव इंटरव्यू आपने करवाया। ये थे अक्षय जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की, और ये अंशु बेटी जिन्होंने बहुत अच्छी मेहनत की। मेरे साथ दोनों बच्चों के अंकल हैं जो। नमस्कार। आप सर बच्चों की इस उपलब्धि पर क्या थी? पहले तो आपका धन्यवाद सर कि आप आए और बच्चों को इंटरव्यू लिया, जिससे
बच्चों का मनोबल बढ़े। जैसे कि आपने आते ही पहले बताया था कि हम ऐसा समाज में सेवा का काम करते हैं कि बच्चों का मनोबल बढ़ाने का काम करते हैं। हम भी आपसे ही पढ़े हैं, आप भी हमारे गुरु हैं और आपके मार्गदर्शन में हम आगे बढ़े और हमने अपने बच्चों को भी मार्गदर्शन अच्छा करवा पाए, जिससे कि वो आज इस मुकाम तक पहुँच पाए हैं। और ये उपलब्धि सब पूरे गाँव की है और इसमें बच्चों ने बहुत ज़्यादा मेहनत की है। परिवार का और समाज का तो साथ रहता ही है, समाज और परिवार के बिना आपने इनको लाइन दी? हाँ जी, लाइन मतलब आगे जाके मैंने और मेरी वाइफ ने इनको डायरेक्शन दिया। ज़्यादा तो मेरी वाइफ ने इनको डायरेक्शन दिया कि भाई ये इस फील्ड में जाने से आपको ज़्यादा अच्छा रहेगा और ये ठीक रहेगी, तो इसलिए इनका ही पूरा योगदान इनको जाता है, वैसे तो पूरे समाज को जाता है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद। आपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए कदम किया और आपकी पत्नी और इनकी अनुकी ने भी उनको काफ़ी मोटिवेट किया, माता ने पिता ने सभी ने बहुत मोटिवेट किया। ये थे अक्षय और अंशुल, जिन्होंने दोहरी सफलता हासिल की एक गरीब किसान के घर में अच्छा वातावरण लेकर। प्रेरणादायक बात यहाँ पर बताई है सहयोग समाचार के साथ। तो मैं वेद वशिष्ठ सहयोग समाचार के लिए कपूर मलिक के हाउस से राजीव रवि राजेश के साथ सहयोग समाचार के लिए नमस्कार साथियों। अगली अंक में फिर आपसे मुलाकात करूँगा।